नमस्कार। व्यावसायिक सांख्यिकी में सूचकांक चैप्टर के क्रम में हमारा आज का टॉपिक रहेगा बहुवर्षीय औसत के आधार पर सूचकांक की गणना एवं श्रृंखला आधार पर सूचकांक की गणना करना। तो बहुवर्षीय औसत के आधार पर सूचकांक का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर किसी जिन वर्षों का हमें अध्ययन करना है उन वर्षों में कोई सामान्य वर्ष नहीं रहा हो, यानी मोस्टली उन वर्षों में असामान्य घटना घटित हुई है। स्थिर आधार का प्रयोग हम तभी करते हैं जब उस वर्ष कोई असामान्य घटना घटित न हुई हो, लेकिन जब हम सूचकांक की गणना करना है तो उस वक्त हमें कोई ऐसा वर्ष नहीं ध्यान में आता जिसमें कोई असामान्य घटना घटित न हुई है, तो हम स्थिर आधार पर सूचकांक की गणना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बहुवर्षीय औसत के आधार पर सूचकांक की गणना करते हैं, जिसमें हम कुछ वर्षों के माध्य मूल्य लेकर उन्हें ही आधार मानते हैं, जिससे उन वर्षों में घटने वाली असामान्य घटनाओं के मूल्य पर होने वाले प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और निष्कर्ष शुद्धता के करीब होता है। इस विधि में अंतर्गत सूचकांक की गणना करने के लिए हम सबसे पहले निश्चित वर्षों का औसत मूल्य ज्ञात करते हैं, वही हमारा आधार मूल्य होता है। उसके पश्चात हम मूल्यानुपात ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र है R यानी रिलेटिव इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 हमारे चालू वर्ष का मूल्य है और P0 है हमारा जिस वर्ष को हमने जो औसत मूल्य को जिसको हमने आधार माना है वो P0 आ जाएगा। उसके पश्चात हम मूल्यानुपातों का योग करते हैं, वो सिग्मा R कहलाता है, और इस सिग्मा R में जब वस्तुओं की संख्या का हम भाग दे देंगे तो ये हमारा सूचकांक की गणना प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए हमें एक क्वेश्चन प्रस्तुत है। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द 3-year एवरेज प्राइस एज बेस, यानी औसत मूल्य के आधार मानते हुए 3 वर्ष के सूचकांक तैयार करना है। इसमें हमें 3 वर्ष दे रखे हैं 2017, 18 और 19, और यूनिट दे रखी है प्राइस पर रुपीज, यानी 1 रुपये प्राइस की यूनिट दे रखी है। कॉमोडिटी 3 दे रखी है हमें, A, B और C। ए कॉमोडिटी 1 रुपये में आती है 3 kg, 2017 का प्राइस इसका 3 kg, और B कॉमोडिटी आती है 4 kg और C कॉमोडिटी आती है 2 kg। इसी तरह 2018 में हमें A कॉमोडिटी 1 रुपये में 3.5 kg, B कॉमोडिटी 5 kg और C कॉमोडिटी 2 kg है। इसी तरह 2019 में A कॉमोडिटी का प्राइस है 1 रुपये में 3.5 kg, B कॉमोडिटी का 5.5 kg और C कॉमोडिटी का 2.5 kg। ये हमें इसमें कॉमोडिटी दे रखी है। अब ये कॉमोडिटी पर रुपीज़ दे रखी है, तो इसको हमें द्रव्य मूल्यों में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जो हमारे परिणाम हैं वो मूल्यों से ज्ञात किए जाते हैं। तो इसलिए सूचकांक द्रव्य मूल्य के निर्देशों से ठीक उल्टे होते हैं, इसलिए हम इसको रेट पर केजी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 किलो का रेट क्या है, रेट पर केजी। तो रेट पर केजी में हम कन्वर्ट करेंगे तो एक कॉमोडिटी आ जाएगी 1 kg का पर केजी, इसमें कितना आ जाएगा 1 रुपये में 3 किलो आ रहा है, तो 1 किलो का भाव हो जाएगा 0.33 रुपये। रेट पर केजी हो गया 0.33। इसी तरह 2018 में इसका प्राइस कितना हो जाएगा 0.25 पर केजी, और इसी तरह 2019 में एक कॉमोडिटी का मूल्य कितना आ जाएगा
50 पर केजी। 2000 इसको ऐसे कहते हैं। 2017 में हमारे कॉमोडिटी जो भी तीनों है ए बी सी, तो ए बी सी तो 3 रुपये के जी है, तो इसका हो गया 0.33, बी का हो गया 0.25 और सी का हो गया 0.50 पर केजी मूल्य हो गया। अब इसी तरह 2018 का भी मूल्य निकाल देते हैं हमारी कॉमोडिटी ए बी सी का। तो 2018 में ए कॉमोडिटी का मूल्य हो जाएगा 0.29, बी कॉमोडिटी का हो जाएगा 0.20 और सी कॉमोडिटी का हो जाएगा 0.50, क्योंकि 1 रुपये में 2 किलो है तो पर केजी हो गया 50 पैसे पर केजी। इसी तरह 2019 में तीनों कॉमोडिटी का हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा हमारा 0.29, बी का हो जाएगा 0.18 और सी का हो जाएगा 0.4। इस तरह हमने रेट पर केजी निकाल ली है। अब इसका हम योग करते हैं। तो योग करेंगे तो ए कॉमोडिटी का योग आ रहा है 0.91, बी का आ रहा है 0.63 और सी का आ रहा है 1.40। अब हम इसको क्या करेंगे, एवरेज प्राइस निकाल लेंगे, यानी 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.30 नियर अप्रोक्सीमेशन में, उसके बाद 0.21, फिर 0.47। ये आ गया हमारा एवरेज प्राइस। अब जब हमारा एवरेज प्राइस आ जाएगा तो हम इसका हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। तो प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे, चालू वर्ष का मूल्य बटे एवरेज प्राइस इंटू 100, इस तरह से हम निकालेंगे। तो 2017 का कितना आ गया, 0.33 बटे 0.30 इंटू 100, तो बराबर आ जाएगा 110। बी का आ जाएगा 0.25 बटे 0.21 इंटू 100 बराबर 119, ये आ जाएगा। सी का 0.50 बटे 0.47 इंटू 100 बराबर आ जाएगा 106। इसी तरह 2018 का भी हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। वो हो जाएगा, चालू वर्ष का मूल्य कितना है, 0.29 बटे 0.30 इंटू 100 बराबर 97। फिर बी का 0.20 बटे 0.21 बटे 100 इंटू 100, तो बराबर हो गया 95। और इसका हो जाएगा 0.50 बटे 0.47 बराबर आएगा 106। इसी तरह 2019 में हो जाएगा हमारा 0.29 बटे 0.30 इंटू 100 बराबर 97। बी का 0.18 बटे 0.21 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 86। और सी का 0.40 बटे 0.47 इंटू 100 बराबर 85। इस तरह हमने तीनों साल के प्राइस रिलेटिव निकाल लिए हैं। इस प्राइस रिलेटिव निकालने के पश्चात हम इनका योग कर लेते हैं। तो टोटल रिलेटिव आया 2017 के 335, 2018 के 298 और 2019 के 268। अब इनका हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज प्राइस रिलेटिव कितना हुआ, 335 में 3 का भाग देंगे तो 112, 298 में 3 का भाग देंगे तो 99 और 268 में 3 का भाग देंगे तो 89। इस तरह से हम ये औसत विधि के आधार पर सूचकांक की गणना करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है श्रृंखला आधार पर सूचकांक की गणना। तो श्रृंखला यानी एक चेन बनी हुई रहती है। तो श्रृंखला आधार पर सूचकांक की गणना करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, लिंक रिलेटिव बराबर करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। यानी किसी एक वर्ष को आधार वर्ष न मानकर प्रत्येक पिछले वर्ष को हम आधार वर्ष लेते हुए इसकी लिंक रिलेटिव की गणना करते हैं। उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष के सभी लिंक रिलेटिव का योग करके वस्तुओं की संख्या का भाग देने से उसका माध्य हमारा प्राप्त हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द चैन इंडेक्सेस। ईयर दे रखा है 2014 से 2019। प्राइस दे रखा है इन रुपीज़ में। 2014 का 75, 15 का 50, 16 का 60, 17 का 60, 18 का 75 और 19 का 70, ये दे दिया। अब इसमें हम चैन रिलेटिव की गणना करते हैं। तो प्रथम वर्ष को हम 100 मानते हैं। अगले वर्ष यानी 2014 के सामने हम चैन इंडेक्स क्या लिखेंगे? 100। 2015 का कितना हो जाएगा हमारा? चालू वर्ष का मूल्य बटे पिछले वर्ष का मूल्य इंटू 100। तो 50 बटे 75 इंटू 100 बराबर हो गया 66.7। इसी तरह 2016 का होगा 60 बटे 50 इंटू 100 बराबर 120। 2017 का 60 बटे 60 इंटू 100 बराबर 100 आएगा। 2018 का 75 बटे 60 इंटू 100 बराबर 125। इसी तरह 2019 का 70 बटे 75 इंटू 100 बराबर 93.3। इस तरह हम चैन इंडेक्स की गणना करते हैं। धन्यवाद।